next topic is pistil, megasporangium, इसी मेगास्पोरेंजियम को दूसरे नाम से ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं, एंड एम्ब्रियो सेल। इस टॉपिक में हम इन चीजों को कवर अप करेंगे। लेकिन ये है क्या? मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी फ्लावर के अंदर, दैट इज स्टेमन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज क्या है आपका? कार्पल। अगर ये कार्पल कलेक्टिवली है, ग्रुप में है, दैट टाइम दे आर कॉल्ड गाइनोशियम। अगर एक कार्पल है तो उसे हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी ओवरी। अगर दो कार्पल है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड बाइकार्पेलरी ओवरी। और सेवरल कार्पल्स है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी ओवरी। गॉट दिस पॉइंट? नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट ये कार्पल फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। सपोज करो ये 5 कार्पल है, पांचों के पांचों फ्यूज्ड है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिनकार्पस। क्या नाम देंगे उसे हम? सिनकार्पस। ये कार्पल अगर फ्री है, आपस में अटैच्ड नहीं, इनकी यूनिट पर्टिकुलर क्या है? फ्री है, उस कंडीशन को हम नाम दे देंगे एपोकार्पस। समझ में आई ये बात? क्या कहता है? अगर ये कार्पल फ्यूज्ड है, दैट टाइम इट इज सिनकार्पस। अगर फ्री है तो उस कंडीशन को हम क्या नाम दे देते हैं? एपोकार्पस का नाम देते हैं। और जो फ्री यूनिट है गाइनोसियम की, उसी को हम पिस्टिल भी बोल देते हैं। फ्री यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिल। याद रखना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहा जाएगा? कॉर्पल। कॉर्पल कलेक्टिवली कॉल्ड गाइनोशियम। फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड पिस्टिल। उसे हम क्या नाम दे देंगे? पिस्टिल। सबसे पहले हम कवर अप करेंगे ओवरी। देखो मैं कई बार ये डायग्राम बनाती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, कॉर्पल का। जो बेसल है, स्वेलन पार्ट है, दैट इज ओवरी। क्या बोलते हैं? बेसल स्वेलन पार्ट को ओवरी। इस ओवरी में चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर्स को हम क्या नाम देते हैं? लोक्यूल्स। ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, जैसे आप मैंगो खाते हैं, अंदर से एक सीड निकलता है, बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। कई सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन। ये कैसे है? जिसमें कई सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ओव्यूल जो है कहाँ पर बॉर्न होते हैं? इस ओवरी के अंदर कुशन शेप स्ट्रक्चर होता है, उस कुशन शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा पर किसकी डेवलपमेंट होती है? ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। लैंडिंग प्लेटफॉर्म, भाई लैंड जहां करती है पॉलन ग्रेन, वो क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल, जो कि पाथ डेवलप करवाती है पॉलन ट्यूब के लिए, ताकि वो फीमेल गैमेट के साथ क्या हो सके? कंबाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे देखते हैं तो ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर्स है, जिसको मैंने दूसरा नाम क्या दिया है? मेगास्पोरेंजियम। पॉलन ग्रेन क्या थे? कहाँ डेवलप हो रहे थे? पॉलन सैक, जिसे मैंने दूसरा नाम क्या दिया था? माइक्रोस्पोरेंजियम। और यहाँ इसे मैंने क्या नाम दे दिया? मेगास्पोरेंजियम का नाम दिया। इस ओव्यूल के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल, जिसके अंदर 3 सेल ऊपर, नीचे, बीच में ये, और नीचे भी क्या प्रेजेंट होती हैं? ये 3 सेल्स प्रेजेंट होती है। ये ऊपर वाली जो सेल्स हैं, दैट इज एंटीपोडल। अगर चैलेंजल एंड ऊपर है
तो ये सेल क्या होंगी, एंटीपोडल। मतलब एंटीपोडल सेल चैलेंजर एंड पे ही प्रेजेंट होंगी। ओव्यूल का ऊपर वाला हिस्सा चैलेंजर, नीचे वाला क्या नाम दे देते हैं, माइक्रोपाइल। अगर माइक्रोपाइल नीचे है, चैलेंजर एंड ऊपर है, उस ओव्यूल को हम नाम देते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या नाम देते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल को डिस्कस करेंगे, तब इस टॉपिक को हम क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आप इतना देखिए, अपर एंड चैलेंजर, लोअर एंड माइक्रोपाइल, दैट टाइम ओव्यूल इज कॉल्ड एनाट्रोपस। चैलेंजर एंड ऊपर है तो एम्ब्रियो सैक में ऊपर वाली 3 सेल्स कौन सी हो गई, एंटीपोडल। नीचे वाली जो ये 2 सेल्स हैं, ये जो ये वाली हैं, इन्हें हम नाम देंगे सिनर्जिड। और जो ये बड़ा है, इसको हम नाम देंगे oosphere या एग भी बोल देते हैं। oosphere भी बोल देते हैं और एग भी बोल देते हैं। और जो इस सेंटर में है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसे हम नाम देंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम दे देंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ये चैलेंजर एंड हो चुका है। अभी इस ओव्यूल की कवरिंग हमें नेमिंग करनी है। सबसे पहले हम कौन सा हिस्सा पढ़ेंगे, लास्ट, दैट इज फ्यूनिकल। अभी डिटेल में समझाती हूँ, पहले आप नाम देख लीजिए। दिस पार्ट इज हाइलम। क्या नाम दे देंगे इस पार्ट को, हम हाइलम का नाम देते हैं। ये माइक्रोपाइलर रीजन हो गया, ठीक है। दूसरा ये क्या कहता है, दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल की कवरिंग को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इनर है, और ये कौन सी बन गई, आउटर इंटेग्यूमेंट। जो पेरेन्काइमेटस हिस्सा होता है ओव्यूल का, ये सारा, ये है न्यूसिलस, जो कि फूड प्रोवाइड करने का काम करता होता है। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। सबसे आप पहले समझे, ओव्यूल जो होता है वो होता है इंटेग्यूमेंटेड। इंटेग्यूमेंटेड का मतलब आउटर और इनर कवरिंग प्रेजेंट होंगी। दूसरा इनडिसेंस, रप्चर नहीं होता। क्या टर्म देंगे उसे हम, जैसे कि आपका पोलन ग्रेन होती है, पोलन सैक से रप्चरिंग के बाद रिलीज होती है, यहाँ पर रप्चरिंग नहीं होगी। मेगास्पोरेंजियम होता है, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। ये एलएस ऑफ ओव्यूल है। आगे इतना बात समझ में। दूसरी बात ये क्या कहता है कि ये जो ओव्यूल्स हैं, ये कहाँ डेवलप होते हैं, ओवरी के अंदर। एक प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर, मैंने अभी आपको बताया था, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या नाम दिया था, प्लेसेंटा दिया था। नंबर ऑफ ओव्यूल, एक ओवरी में एक भी हो सकता है। नंबर ऑफ ओव्यूल 2, 3, 4, कई सारे भी हो सकते हैं। जैसे पपाया, वाटरमेलन में मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट है, मैंगो में, राइस में, व्हीट में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। अटैचमेंट जो ओव्यूल का होता है, दैट इज फ्यूनिकल। क्या नाम देते हैं, फ्यूनिकल का नाम देते होते हैं। ये फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से किस पॉइंट से अटैच होता है, हाइलम। ओव्यूल का अटैचमेंट कैसे होगा, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ओव्यूल के कौन से हिस्से से जुड़ा हुआ है, हाइलम हिस्से से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा जो टिपिकल ओव्यूल है, उसे हम नाम देंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी मैंने बताया था, जिसके अंदर चैलेंजर एंड ऊपर होगा, माइक्रोपाइल क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। क्या कहता है, एनाट्रोपस ओव्यूल में जो फ्यूनिकल्स होती है, ये क्या हो जाती है, कंप्लीटली फ्यूज्ड हो जाती है। और जो फ्यूज्ड है, इसे हम नाम दे देंगे रेफी। क्या नाम देते हैं, रेफी का नाम देते हैं। ये फ्यूनिकल्स वेस्कुलर होती है, मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, ताकि नरिशमेंट सप्लाई करने का काम करती होती है। मेन बॉडी जो पूरे ओव्यूल की है, दैट इज न्यूसिलस। पेरेन्काइमेटस बॉडी को हम क्या नाम दे देंगे, न्यूसिलस का नाम देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस न्यूसिलस में फूड स्टोर होता है। क्या होता है, फूड स्टोर होता है। न्यूसिलस थिन भी हो सकता है, न्यूसिलस थिक भी हो सकता है। अब ये जो न्यूसिलस है पूरा बॉडी, ये किससे कवर है, इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल की कवरिंग को इंटेग्यूमेंट। 2 हो गई, एक आउटर और एक इनर। किसी किसी में ये इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट भी नहीं होती। जिस ओव्यूल में एक इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, उसे हम नाम देंगे यूनिटैग्मिक।
किस क्या नाम दे देंगे, यूनिटैगमिक का। जो एस्ट्रेसी फैमिली है आपकी, उसके अंदर कैसा ओव्यूल प्रेजेंट होता है, यूनिटैगमिक। बाइटैगमिक मतलब जिसमें 2 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, मालवेसी फैमिली, सरसों की फैमिली, ब्रेसिका, कॉटन फैमिली, इन सब में कैसा होता है, बाइटैगमिक। और एटैगमिक का मतलब है इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल सेंटेलम, चंदन का पौधा, इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। ट्राइटैगमिक 3 इंटेग्यूमेंट हो, तो ये डिपेंड करता है कि एटैगमिक है, बाइटैगमिक है, यूनिटैगमिक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूनिटैगमिक किस फैमिली में है, या पूछेंगे एस्ट्रेसी फैमिली में इंटेग्यूमेंट ओव्यूल कैसा है, आप बोलेंगे यूनिटैगमिक। बाइटैगमिक मालवेसी ब्रेसिका में है, एटैगमिक सेंटेलम में है, तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा ये क्या कहता है कि इसमें ये जो न्यूक्लियस है, ये जो पेरेन्काइमा है जहां फूड स्टोर होता है, ये डेवलपमेंट करता है। जब हमारे एम्ब्रियो सेल को नरिशमेंट चाहिए तो कौन प्रोवाइड करता है, यही सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है अब देखो, जो हाइपोडर्मस सेल्स होती हैं, हाइपोडर्मस सेल्स आपकी पॉलन सैक पे भी थी, तो जो हाइपोडर्मस सेल्स है माइक्रोपाइलर रीजन पे जो प्रेजेंट होती हैं, वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, और क्या बनाती हैं, प्राइमरी आर्कियोस्पोरियल सेल। ठीक है, ये फिर से पेरिक्लिनिकली डिवीजन होता है। पेरिक्लिनिकल डिवीजन मैंने आपको समझाया था कि क्या डिवीजन होता है। अगर किसी ऑर्गन या टिश्यू के पैरेलल कोई डिवीजन है, दैट इज पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है। तो ये क्या कहता है, जो ये प्राइमरी आर्कियोस्पोरियल सेल्स है, ये फर्दर पेरिक्लिनिकल डिवीजन करती हैं और क्या बनाती हैं, आउटर पैराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। ये सेल जो होती हैं, पैराइटल जो सेल्स होती हैं, ये डिवाइड नहीं करती हैं, और जो स्पोरोजीनियस सेल्स होती हैं, ये किसका काम करेंगी, मेगास्पोर मदर सेल। ये टर्म हमने मेल गैमेटोफाइट में भी पढ़ी थी, जहां माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का, वहां भी स्पोरोजीनियस टिश्यू किसका काम कर रहे थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो किसकी फॉर्मेशन करते थे, माइक्रोस्पोर। यहाँ पर स्पोरोजीनियस सेल्स क्या करेंगी, मेगास्पोर मदर सेल, जो किसकी डेवलपमेंट करेंगी, मेगास्पोर। ये मेगास्पोर जनरली जो रिलीज होंगे, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होंगे और लीनियरली अरेंज होंगे, लीनियर एक रो में, टेट्राड की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर ये चारों के चारों मेगास्पोर फंक्शनल नहीं होंगे, सिर्फ एक ही मेगास्पोर क्या होगा, फंक्शनल। जबकि पॉलन ग्रेन वाले में जितनी भी माइक्रोस्पोर रिलीज हो रहे थे, सभी के सभी क्या होते हैं, फंक्शनल। अगर उनको प्रॉपर क्या मिल जाए, स्टिग्मा सरफेस मिल जाता है, तो वो डेवलप होता है। यहाँ पर 4 में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर क्या होगा, डेवलप होगा। और जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जनरली चैलेजल 1 होता है, चैलेजल 1, चैलेजल रीजन का जो है वही क्या होगा, डेवलप होता है। तो अगर आपसे वो डिफरेंस पूछे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में, तो आप बता सकते हैं कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है वो किसमें हेल्प करती होती है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जबकि जो मेगास्पोरोजेनेसिस होती है वो किसमें हेल्प करती होती है, मेगास्पोर में फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल से। मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर बनते हैं, किससे बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं। वहां पर सभी के सभी माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ 4 में से सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर डेवलपमेंट होती है। अब ये डेवलपमेंट कैसे हुई, इसे समझिए एक बार कि मेगास्पोर में फीमेल गैमेटोफाइट है, या फीमेल गैमेटोफाइट बोल दे, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेल एक ही बात है। ठीक है, एक ही सिंगल मेगास्पोर से डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए इस फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक को हम नाम देंगे
मोनोस्पोरिक। अगर एक मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रही है तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, मोनोस्पोरिक का नाम देते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो साइज में बढ़ेगा और 3 फ्री न्यूक्लियर, याद रखना 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन करेगा। कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन। सबसे पहले एक से कितने बन गए, 2। इसमें एम्ब्रियो सेक में ये जो मेगास्पोर है 2 बने, एक ऊपर चला जाएगा और एक कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और एक कहाँ आ जाएगा, नीचे। दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। अब कोई भी बोल सकते हो, चैलेंजर भी बोल सकते हो। ये माइक्रोपाइल अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो चैलेंजर लाइन पे है तो ये फर्दर डिवाइड होंगे, माइक्रोपाइल वाले भी फर्दर डिवाइड होंगे। लेकिन डिपेंड करेगा, अगर चैलेंजर सेल पे है तो डिवीजन के बाद ये एंटीपोडल सेल बन जाएंगी और ये कौन सी बन जाएंगी, सिनर्जिड्स और oosphere सेल से बन जाती है। अब ये फर्दर दोबारा डिवीजन करेगा और एक से कितने बना देगा, 2। कितने बन गए, 2। यहां भी एक से कितने बन जाएंगे, 2 डिवीजन कंप्लीट हो गए। ये फिर डिवाइड करेंगे और 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन गए। अब यहां से एक यहां आ जाएगा और यहां से एक यहां, तो यहां कितने बच गए, 3 और यहां कितने बच गए, 3। तो अगर हम देखें कि हमारा एक जो एम्ब्रियो सेक है 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने वो होते हैं इसके, सॉरी कितने न्यूक्लियस हुए, 8। लेकिन 1 2 3 ये एक ही सेल मानी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी सेल बन गई, 7। अगर इसका क्लियर डायग्राम देखें तो वो यही बन जाता है। अगर चैलेंजर एंड है तो ये 3 कौन सी सेल हो गई, एंटीपोडल। ये सेल एक ही होगी लेकिन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, पोलर न्यूक्लियर, जो कि हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होगा। और ये एग या oosphere और ये 2 क्या बन जाएंगी, सिनर्जिड। तो न्यूक्लियस कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस। और सेल कितनी होगी, इसको हम एक ही सेल इंक्लूड करेंगे तो 7 सेल हो जाता है। तो ये क्या कहता है, अगर एक ओव्यूल एक मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रही है दैट इज मोनोस्पोरिक कहा जाता है। किसी किसी में बाइस्पोरिक भी होता है, किसी किसी में टेट्रास्पोरिक भी होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो जो मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सेक है दैट इज मोनोस्पोरिक। और मोनोस्पोरिक है तो इसका मतलब हमेशा उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे, 8। और सेल कितनी होंगी, 7। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मोनोस्पोरिक ओव्यूल या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक इज 8 न्यूक्लियस 7 सेल या 7 न्यूक्लियस 8 सेल, कुछ भी ऑप्शन दे देंगे तो उस टाइम आपको किस पे करेक्ट साइन करना होगा, 8 न्यूक्लियस 7 सेल पे। अब इस एम्ब्रियो सेक में हम इनके फंक्शन समझते हैं। एंटीपोडल सेल क्या काम करती हैं, पोलर न्यूक्लियाई क्या काम करता है, एग क्या काम करता है। एग को मैंने दूसरा नाम oosphere भी दे दिया और ये क्या बन गई, सिनर्जिड। सबसे पहले हम समझेंगे किसका फंक्शन समझते होते हैं आपके, मतलब सबसे पहले पोलर न्यूक्लियाई का। पूरे एम्ब्रियो सेक में एक पोलर न्यूक्लियाई ही कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड। बाकी कैसे हैं, सभी के सभी हैप्लॉइड होते हैं। जब मेल गैमेट इसके साथ कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, आपके एम्ब्रियो बनाएंगे, सॉरी एंडोस्पर्म बनाता होता है। जब मेल गैमेट जहां किसमें प्रेजेंट है, पोलर ट्यूब में, इस पोलर न्यूक्लियर के साथ कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एंडोस्पर्म की। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एंडोस्पर्म, या इसको नाम देते हैं पीई, सॉरी बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये फूड रिजर्व का काम करता है। एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए जो फूड प्रोवाइड करता है वो कौन करवाता है, एंडोस्पर्म करवाता है। अगला फंक्शन किसका देखते हैं हम, एंटीपोडल सेल्स का। किसका देखेंगे, एंटीपोडल सेल, जो हमेशा कौन से रीजन पे प्रेजेंट होंगी, चैलेंजर एंड पे प्रेजेंट होंगी।
ये क्या कहता है, ये मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकती है अगर इसके अंदर पॉलीप्लॉइडी हो जाए। जैसे पॉलीप्लॉइडी क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाना, उससे ये मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकती है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, लिपिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। दूसरे ये क्या कहते हैं कि ये सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है ना, नरिशमेंट जो होता है वो कहां से अब्सॉर्ब करती हैं, सॉरी प्रोवाइड नहीं, अब्सॉर्ब करती हैं किससे, न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस से अब्सॉर्ब कर ये क्या करती हैं, आगे ग्रोथ में हेल्प करवाती हैं। और अल्टीमेटली ये डीजनरेट हो जाती हैं। जब पूरा फंक्शन हो जाता है, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो बन जाता है, तो अल्टीमेटली जाइगोट बन जाता है। अल्टीमेटली ये क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा एग और सिनर्जिस। एग का मेन काम क्या है, फर्टिलाइजेशन। एक पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट एग के साथ कंबाइन होता है, दूसरा मेल गैमेट इसके पॉलन न्यूक्लियाई का। मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन 11th क्लास में बताया था, वही टॉपिक है। तो एग है वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है और किसकी फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट। देखो ये भी हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, तीनों हैप्लॉइड। एक पोलर न्यूक्लियाई कैसा स्ट्रक्चर है आपका, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या कहता है, यहाँ पर ये 2 सेल्स हैं, ये सिनर्जिड सेल्स हैं। इन सिनर्जिड सेल्स के ऊपर अगर आप एक डायग्राम देखें, ये एग बन जाता है हमारा, ये सिनर्जिस। तो यहाँ पर फिंगर लाइक प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या नाम देते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस का नाम देते हैं। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ प्रेजेंट होती है। सिनर्जिड जो सेल्स हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस से नरिशमेंट को अब्सॉर्ब करना। दूसरा ये क्या कहता है कि ये कुछ मतलब कुछ कीमोटेक्टिवली एक्टिव सब्सटेंस, कीमोटेक्टिवली मतलब केमिकल जैसा कुछ रिलीज करती है, जो कि क्या करता होता है, पॉलन ट्यूब को गाइडेंस देता है उसकी एंट्री के लिए। दूसरा ये क्या कहता है कि अगर पॉलन ट्यूब है, उसको शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करवाती है, मतलब उसको किसी भी शॉक वगैरह से प्रोटेक्शन देती है। दूसरा ये क्या कहता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करवाने में कौन हेल्प करता है, ये सिनर्जिड सेल्स हेल्प करती होती है। इतना है समझ में, क्लियर। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल अगर हम एनसीईआरटी के बेस पे चले तो ये आपका गिवन ही नहीं है, लेकिन अगर हम नीट वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर ये आते हैं। सबसे पहला है ऑर्थोट्रोपस, जहां माइक्रोपाइलर एंड कहां होगा, ऊपर, और चैलेजल एंड कहां होगा, नीचे। फॉर एग्जाम्पल सॉरी रुको, इसको ऐसे बनाता हूं, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये एंड कौन सा बन गया, माइक्रोपाइलर, और ये एंड कौन सा बन जाता है, चैलेजल। जिसमें माइक्रोपाइलर एंड ऊपर हो, चैलेजल एंड नीचे हो, उस ओव्यूल को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का नाम देते होते हैं। इस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को हम इरेक्ट ओव्यूल का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं, इरेक्ट ओव्यूल का नाम भी देते हैं। जैसे आपके जो पॉलीगोनेसी फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली में कैसा ओव्यूल होता है, ऑर्थोट्रोपस। एनाट्रोपस हम कर चुके हैं, मतलब जो मोस्ट ऑफ दी 82% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसमें ओव्यूल कैसा होगा, एनाट्रोपस।
ट्रोपस। 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मतलब माइक्रोपाइलर एंड नीचे, चैलेंजर एंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाता है। थर्ड आता है हेमीट्रोपस। ठीक है, हेमी का मतलब हाफ और ट्रोपस का मतलब टर्न। अगर ओव्यूल की एम्ब्रियस बॉडी पूरी ओव्यूल की क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाए विथ फ्यूनिकल, हाफ वे में फ्यूनिकल के साथ फ्यूज हो जाती है, तो ये राइट एंगल पे, जैसे ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल राइट एंगल पे आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, इस प्रकार से ये ओव्यूल की बॉडी कैसी हो गई आपकी, हाँ, ये रीजन हाइलम बन जाता है, ये रीजन माइक्रोपाइल बन जाता है, और ये रीजन चैलेंजर एंड बन जाता है। क्लियर, मतलब हमने जो पहले ओव्यूल पढ़ा था वो ये था, ये था जो कि कैसा था, ऑर्थोट्रोपस। इसका ये शेप इधर और ये शेप कहाँ हो जाती इधर, तो हाफ अगर रोटेशन हो जाए ओव्यूल की, उसे हम क्या बोलते हैं, हेमीट्रोपस ओव्यूल का नाम देते हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली, सरसों फैमिली में कौन सा ओव्यूल प्रेजेंट होता है, हेमीट्रोपस प्रेजेंट होता है। फोर्थ आता है कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक है, एम्ब्रियो सैक रोटेट नहीं होगा, एम्ब्रियो सैक रोटेट नहीं होगा, लेकिन ओव्यूल की बॉडी क्या हो जाएगी, रोटेट, उसकी पोजीशन वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बन जाता है, और जो बाकी बॉडी है इस तरीके से, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक की पोजीशन नहीं बदलेगी, जो एम्ब्रियो सैक है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन ओव्यूल की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, बेंट हो जाता है अपने आप में। उसे हम क्या नाम देते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस का। चीनोपोडियेसी जो बटवे की फैमिली है, वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा ओव्यूल होता है, कैम्पाइलोट्रोपस। एम्फीट्रोपस नेक्स्ट है, एम्फीट्रोपस, जहां एम्ब्रियो सैक भी बेंट हो जाएगा और पूरी बॉडी भी क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, एम्फीट्रोपस। तो वहां पर एम्ब्रियो सैक की पोजीशन इस तरीके से हो जाती है। तो एम्फी मतलब बोथ, दोनों ही बेंट हो रहे हैं, एम्ब्रियो सैक भी एज वेल एज ओव्यूल भी बेंट हो रहा है, उसे हम क्या नाम दे देंगे, एम्फीट्रोपस। क्रूसीफर फैमिली, उसके अंदर कौन सा ओव्यूल प्रेजेंट होता है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ। अब आपसे कोई पूछे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो इट डेवलप्स फ्रॉम पोलन ग्रेन, और ये किससे डेवलप हो रहा है, मेगास्पोर। पोलन ग्रेन को हमने क्या नाम दिया था, माइक्रोस्पोर, और इसको क्या नाम दे देंगे, मेगास्पोर का नाम देते होते हैं। दूसरा ये क्या कहता है कि जो मेल गैमेटोफाइट उसमें तो 3 ही सेल्स थी, 2 मेल गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियस। यहाँ पर कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं आपके, 7, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड्स,
एक एग सेल और 2 पोलर सेल, मतलब पोलर न्यूक्लियाई की एक ही सेल मानी जाती है। तो यहाँ पर तो 3 सेल्ड होता है मेल गैमेटोफाइट, ये कितने सेल्ड हो जाता है? 7 हो जाता है। ये पोलन ग्रेन से डेवलप होता है, ये मेगास्पोर से डेवलप होता है। दूसरा ये क्या कहता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो मेल गैमेटोफाइट है वो उसके जो रिमेन्स होते हैं, जो मतलब शेष बचता है, वो क्या हो जाता है? डीजनरेट। और यहाँ पर किसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर ग्रोथ होती है और क्या बना लेते हैं ये? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बना था ना, ये बना था अभी मैंने बताया था, पोलर न्यूक्लियाई के साथ अटैच होंगे जब बनेगा ये स्ट्रक्चर। पोलन ट्यूब आएंगी यहाँ एग के साथ, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब मेल गैमेट कंबाइन हो जाएगा। कर सकते हैं आप इतना। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? पॉलिनेशन का नाम देते होते हैं। अब ये क्या कहता है कि पॉलिनेशन क्यों जरूरी है? पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होगी? तो ये क्या कहता है कि पॉलिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन। अगर पॉलिनेशन ही नहीं हुआ तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। बट फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है पॉलिनेशन के लिए, लेकिन पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी है? फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? पॉलिनेशन जरूरी है। ये पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेशन, और इसे हम क्या नाम दे देंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या नाम दे देंगे? क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, ऑटोगैमी, कौन सा हो जाएगा? ऑटोगैमी और नीटोगैमी। ऑटोगैमी और कौन सा बन जाता है? नीटोगैमी बन जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम दूसरा नाम जीनोगैमी भी बोलते हैं। जनरली पेपर में ये वर्ड्स आ जाते हैं, नीटोगैमी और जीनोगैमी। देखो ऑटोगैमी, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में अगर उसी फ्लावर की पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे शेड हो रही है, ऑटोगैमी। प्लांट एक है, फ्लावर 2 है, एक प्लांट के 2 फ्लावर पे इसका पोलन ग्रेन इसके सरफेस पे आ रहा है, डेट इज नीटोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पर जो प्लांट फ्लावर है वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, यहाँ पर है वो एक प्लांट के दूसरे प्लांट, मतलब 2 प्लांट, यहाँ पर प्लांट एक है लेकिन फ्लावर भी एक ही है, यहाँ प्लांट एक है फ्लावर 2 है, यहाँ प्लांट 2 है तो फ्लावर भी क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ऑटोगैमी क्या करता है कि एंथर स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर की पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब शेड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी का नाम देते हैं। ये ऑटोगैमी जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 होमोगैमी, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर फ्लावर होंगे हमेशा ओपन। इन ओपन फ्लावर को हम नाम देते हैं चैज्मोगैमस। क्या नाम देते हैं? चैज्मोगैमस फ्लावर का नाम देते हैं, मतलब ओपन। यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास होंगे और वो एक साथ ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है पहले एंथर डेवलप हो गया स्टिग्मा बाद में हो रहा, नहीं। दोनों की जो डेवलपमेंट है वो कैसी होगी? साथ साथ में डेवलपमेंट होगी, ताकि दोनों के अंदर क्या हो जाएगा? एक साथ डेवलपमेंट हुई तो दोनों में एक साथ ही क्या हो जाता है? पॉलिनेशन भी होता है। जैसे कि इसके कई सारे एग्जाम्पल है। कन्वोल्वस फ्लावर आपने देखे होंगे, ब्लू ब्लू कलर के होते हैं जो कि इस ऐसे ऐसे शेप में बड़े बड़े उस पे फ्लावर्स इस शेप में होते हैं, पत्तियां होती हैं, तो बड़े फ्लावर ब्लू बड़े सुंदर होते हैं। कन्वोल्वस फ्लावर में कैसा होता है? होमोगैमी। सेकंड है क्लिस्टोगैमी।
यहाँ फ्लावर हमेशा क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, और क्लोज्ड फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस। ओपन होमोगैमी में फ्लावर हमेशा ओपन होंगे, यहाँ पर फ्लावर हमेशा कैसे हो जाएंगे, क्लोज्ड होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब क्लोज्ड है तो हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता है। जैसे कि अरेचिस हाइपोजिया, किसका नाम है ये, मूंगफली, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड नट, अरेचिस हाइपोजिया, ग्राउंड नट। तो जो मूंगफली है उसके अंदर भी कौन सा पॉलिनेशन होता है, क्लिस्टोगैमस। और किसका टाइप है ये, ऑटोगैमी का टाइप होता है। अब जो मूंगफली है इसके अंदर, इसको ढंग से समझना, एक बार एग्जाम में आ जाता है, इट इज जियोकार्पी, जियोकार्पी, CAPY, मतलब जो फ्रूट फॉर्मेशन है दैट इज इनसाइड द सॉइल। ठीक है, ये अरेचिस हाइपोजिया मूंगफली में जियोकार्पी टाइप है। फ्रूट फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, सॉइल के अंदर। बाकी जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, चाहे वो बाल्सम है, चाहे वो ऑक्जेलिस है, यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो अबव द सॉइल परफॉर्म की जाती होती है। इतना क्लियर हुआ। तो मूंगफली में कौन सा हो जाता है आपका, क्लिस्टोगैमस होता है, बाय जियोकार्पी परफॉर्म होता है। थर्ड है बर्ड पॉलिनेशन। फ्लावर की ओपनिंग होने से पहले ही जो आपका एंथर और स्टिग्मा है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे पी है, जूट है, राइस है, टबैको है, टमाटो है, व्हीट भी इसका एग्जांपल है बर्ड पॉलिनेशन का। नेक्स्ट टाइप है इसका फेल सेफ डिवाइस। जब क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाता है तो वहां पर कौन सा पॉलिनेशन परफॉर्म किया जाता है, फेल सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन। जिसका ही जैसे पोटैटो प्लांट है, वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो गया तो कौन सा पॉलिनेशन हो जाएगा, आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। और उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, फेल सेल्फ डिवाइस का नाम देते होते हैं। जैसे पोटैटो है, यहाँ पर इस प्रकार से देखिए आप, इस प्रकार से ये स्टाइल है, बैंड हो रखा है, और ये क्या है, एंथर। तो स्टाइल खुद ही बैंड हो जाता है पॉलन ग्रेन को अब्सॉर्ब करने के लिए। अगर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है तो कौन सा पॉलिनेशन हो जाता है, ऑटोमेटिकली फेल सेल्फ, ऑटोगैमी हो गया। थर्ड सेकंड टाइप कौन सा था आपके, नीटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन का सेकंड टाइप कौन सा है, नीटोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ आइदर द सेम और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। अगर प्लांट क्या है, सेम है, हमारे जेनेटिकली सिमिलर है, एक प्लांट है, उसमें एक फ्लावर से कहा जा रहा है दूसरे। जीनोगैमी में जो प्लांट है वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन नीटोगैमी में जो प्लांट है वो जेनेटिकली क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाते हैं। अब फ्लावर दो हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फंक्शनली अगर हम देखें, भाई फंक्शन करने के लिए इसे एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फंक्शनली नीटोगैमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। बट जेनेटिकली देखें, भाई जेनेटिकली तो प्लांट क्या है, सिमिलर, तो ये क्या है, ऑटोगैमी। फंक्शन करने के लिए इसको एजेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन देते हैं। एजेंट हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज को ट्रांसफर के लिए जिसकी जरूरत
पड़ रही है उसे हम क्या नाम देते हैं, एजेंट। तो अगर फंक्शनली देखें तो नीटोगेमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जेनेटिकली देखें, जीन्स के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या है, ऑटोगेमी, क्योंकि जो प्लांट है वो क्या है, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन में कोई वेरिएशन नहीं आते, एक प्योर लाइन प्रोड्यूस करता है। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स के जैसे हमेशा सिमिलर, कोई नए वेरिएशंस नहीं आते होते हैं। धीरे धीरे यील्ड भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दूसरा ये क्या कहते हैं, इसके फायदे भी हैं कि प्योर लाइन को मेंटेन करता है, एक जैसे करेक्टर आते हैं, होमोजाइगोसिटी बनी रहती है, ठीक है। लार्ज मतलब जो प्लांट है उसको लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, सिमिलर प्लांट में भी पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। इस बात को नहीं भूलना है, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। अरे जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है तो नीटोगेमी, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट है तो जीनोगेमी का नाम दिया जाता है। दूसरी बात ये क्या कहता है, अब देखो अगर इसी चीज में हमें कोई एक ही जगह किसी चीज का ट्रांसफर करना है तो एजेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई चीज इस जगह से इस जगह पे ले जानी है तो मुझे किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अब ये एजेंट बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं, मतलब लिविंग एजेंट भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग एजेंट भी हो सकते हैं। एबायोटिक में वाटर है और एयर है। कौन सा है, वाटर है और एयर है। यहाँ पर एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, स्नेक्स भी हो सकते हैं, दूसरा स्नेल्स भी हो सकते हैं, आंट भी हैं, बैट भी हैं, बर्ड्स भी हैं। तो जो लिविंग है एजेंट वो बायोटिक है और एबायोटिक में सिर्फ दो ही आ रहे हैं, वाटर और एयर। अब डिफरेंस आ जाए नीटोगेमी में और जीनोगेमी में, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन करता है। यहाँ पर प्लांट जेनेटिकली सिमिलर, यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट, यहाँ वेरिएशन कम और यहाँ वेरिएशन क्या आ जाते हैं, ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ एजेंट इन टाइप्स ऑफ एजेंट्स। इसे शॉर्ट बता देती हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीटली कवर करेंगे। अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है दैट टाइम इट इज कॉल्ड एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रोफिली। इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो क्या नाम दे देंगे, एंटमोफिली। क्या नाम दे देंगे उसको, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो एंटमोफिली। अगर बर्ड्स के थ्रू है ऑर्निथोफिली। दूसरा ये क्या कहता है, अगर पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू है, चमगादड़, तो उसे बोलेंगे क्रायोप्टोफिली। अगर स्नेल्स के थ्रू है तो उसे बोलेंगे मेलेकोफिली। अगर आंट्स के थ्रू परफॉर्म हो रहा है मैकोफिली। और अगर एनिमल्स के थ्रू हो रहा है, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, दैट इज एंथ्रोफिली। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि इन प्लांट के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़े, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।